हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम सर्वनाम की आखिरी कड़ी, आखिरी वीडियो और आखिरी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और वो है कि सर्वनाम का रूपांतर लिंग, वचन और कारक के हिसाब से होता है। हम जानते हैं कि सर्वनाम एक विकारी रूप है, विकारी शब्द का रूप है, तो स्वभावतः इसमें लिंग, वचन और कारक के हिसाब से परिवर्तन होता है, इसमें चेंजेस होता है। और वो किस तरह होता है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको इससे संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सर्वनाम का रूपांतर किस तरह होता है। एक हम जान लीजिए कि जिस तरह संज्ञा के दो जो है कि वचन होते हैं, उसी तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। ठीक है, ये पहले हम लोगों को याद रखना है। लिंग भी, जैसे संज्ञा के भी लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सर्वनाम के भी दो रूप होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सर्वनाम संज्ञा के बदले उपयोग हुआ है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सर्वनाम के साथ जो जो शर्तें लागू होगी, करीब करीब वही शर्तें सर्वनाम के साथ भी लागू होती है। हमें जानना है कि लिंग सर्वनाम में कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, उसी तरह वचन हम पढ़ते हैं। वचन हिंदी में कौन होता है? दो, एक वचन और क्या होता है? बहुवचन। यही तो होता है। और कारक में भी होता है। हिंदी में हमने जो है कि कारक के बारे में बात कर ली है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम के साथ वो 8 कारक लागू नहीं होता है। इसका 8वां जो है संबोधन कारक को छोड़कर बाकी कारक के साथ जो है कि इसका संबंध स्थापित होता है। तो आज हम उसी पे एक जो है कि कोशिश करेंगे कि हम बात करें। तो क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि सर्वनाम के कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग। तो पहले डाउट नहीं होना है कि सर्वनाम के कितने लिंग होते हैं, ये जानना है हमको। सर्वनाम के 2 लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग तथा दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। एकदम भूलना नहीं है दोस्तों। और क्या जानते हैं? सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, ये भी जानिए। सर्वनाम के 2 वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं वो देखिए। जैसे संज्ञा के वचन थे, उसी तरह इसके भी वचन है। एक वचन और दूसरा क्या है? बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन तो होता है। उसी तरह उसी को आधार मान के एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। उसी तरह सर्वनाम के 2 वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। सर्वनाम के कितने कारक होते हैं? सर्वनाम के 7 कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 कारक कौन कौन से होते हैं? प्रथम 7 कारक को हम इसमें काउंट कर लेंगे। कहां से जाएंगे? कर्ता से शुरू करेंगे और अधिकरण तक। ठीक है, इस तरह सर्वनाम से संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछे, जैसे सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, तो हमें बताना है सर्वनाम के 2 वचन होते हैं। कौन कौन? क्लियर है? एक वचन, बहुवचन। सर्वनाम के कितने लिंग होते हैं? सर्वनाम के 2 लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा के कितने कारक होते हैं? संज्ञा के 7 कारक होते हैं। कौन कौन?
संबोधन कारक को छोड़ के बाकी कारक के बारे में बता देना है। तो अब हम आइए बात करते हैं इससे ही कि इन रूपों के कारण, लिंग, वचन और पुरुष के कारण जो है कि सर्वनाम में परिवर्तन कैसे होता है उसे जानने का प्रयास करें दोस्तों। जैसे कोई भी सर्वनाम लीजिए, मैं, ठीक है, मैं सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन है? उत्तम पुरुष है, ठीक है। ये क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इस मैं का रूप कैसे कैसे परिवर्तन होता है। जैसे कारक के आधार पर अगर हम बात करें, कारक इधर लिखते हैं, कौन कौन सा है भाई देख लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और सातवां क्या है? अधिकरण कारक। यही भेद है, सर्वनाम के 7 कारक होते हैं, आपने देख लिया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। और जो है लिंग, लिंग पे बात करेंगे। वचन देखिए, यहां पे ले लीजिए एक वचन और इधर ले लीजिए बहुवचन, ठीक है दोस्तों। अब हम कोशिश करेंगे कि मैं जो सर्वनाम है उसका कैसे परिवर्तन होता है, रूप कैसे चेंजिंग होता है कारक के हिसाब से और वचन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम लिंग पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। मैं जब कर्ता कारक होगा, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि सर्वनाम का जब रूप चेंज होता है, विभक्ति सहित भी होता है, विभक्ति रहित भी होता है। विभक्ति का मतलब यही है, कर्ता कारक का जब रूप लिखा जाता है, उसका चिन्ह जब लिखा जाता है, वही उसकी विभक्ति होती है। विभक्ति याद रखना, ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये संस्कृत में भी हम आसानी से समझ सकते हैं और संस्कृत में पढ़ा भी जाता है। वचन, एक वचन का मतलब है एक का बोध होगा, बहुवचन का मतलब है मतलब एक से अधिक का बोध होगा। तो यहां हम कोशिश करेंगे विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों रूपों में कैसे मैं का रूप चेंज होता है उसको हम जानने का प्रयास करें। और हमें इनका जो है कि विभक्ति भी याद रखना होगा, तभी हम इसमें जो है कि अंतर कर पाएंगे। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, कर्म का को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर। और इसके बारे में डिटेल हमने कारक वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो याद जरूर करते हैं। जैसे मैं, अगर कर्ता कारक के अर्थ में यूज होगा, क्या होगा? मैं। विभक्ति रहित अगर होगा तो मैं हो जाएगा। अगर विभक्ति लग रहा है, कारक का चिन्ह लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? मैंने। क्लियर? एक का, मैं का एक हुआ, और उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो मतलब एक से अधिक का बोध होगा। या मैं तो सिर्फ अपने लिए बात कर रहा हूं, और जब बहुवचन में इसका उपयोग करेंगे तो मैं के साथ, खुद के साथ और को भी हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम। विभक्ति रहित में अगर विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमने। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह कर्म कारक में आइए, कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, अगर इसका देखिए लगाइए, मुझे या मुझको, इसमें तो को लगाना ही लगाना है, विभक्ति रहित होगा ही, ठीक है ना? मुझे या मुझको, ठीक है। बहुवचन में हमें या हमको, विभक्ति लग गया,
एक वचन से बहुवचन बन गया। अब करण कारक में से का उपयोग करना है तो मुझसे क्या हो जाएगा यहां पे, मुझसे या मेरे द्वारा। कहा कि जब हम कारक पढ़ रहे थे तो करण कारक का ही सबसे अधिक जो है कि चिन्ह हो रहा था। ठीक है, तो मैं का करण कारक में यूज करते हैं तो मुझसे हो जाता है या मेरे द्वारा होता है। उसी को बहुवचन में यूज कीजिए, हमसे, हमारे द्वारा या हमारे से, संप्रदान के लिए। लेकिन हम जानते हैं संप्रदान का चिन्ह को भी होता है। ठीक है, जैसे मैं का यूज करेंगे मेरे लिए या मुझको। ठीक है, यहां भी को यहां भी को है। तो व्यवहार जैसे हम कर रहे हैं कारक में, यह बात स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे हमें समझाने की जरूरत है। मैं, मेरे लिए या मुझको एक वचन में है, उसको बहुवचन में बनाना है हमारे लिए, हमारे लिए या हमको। ठीक है दोस्तों, अब आइए अपरान कारक। अपरान का चिन्ह से होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, मुझसे। ठीक है, द्वारा नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हमसे। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, काके की, रारेरी। तो उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हमें काके की और रारेरी का उपयोग करना है। जैसे मुझका तो नहीं लिख सकते, मेरा लिखना होगा, रा लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे मेरा। और यहां क्या हो जाएगा बहुवचन में, हमारा। अधिकरण के कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, में या पर होता है। तो इसमें क्या देंगे, मुझ में या मुझ पर। ठीक है, उसी तरह हम बहुवचन में बनाएंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए हम में या हम पर। इस तरह जो है कि मैं एक सर्वनाम है, उसका हमने देख लिया कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। कारक में भी देख लिया कि कारक के हिसाब से उसका रूप कैसे चेंज होता है। इसीलिए सर्वनाम को भी जो है कि विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैं ही नहीं, ये एक उदाहरण है, आप चाहे कि और भी उदाहरण है उसको आप इसमें बदल कर देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। जैसे वह को इसमें बैठा के देखिए, जब हम वह को मैं की जगह बैठाएंगे क्या हो जाएगा, वह, उसने हो जाएगा। और उसको अगर बहुवचन में करेंगे, वह एक है, जब एक से अधिक होगा उन्होंने, ठीक हो जाए। इधर क्या हो जाएगा, वह एक वचन क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा बहुवचन में, वे या वे लोग कहेंगे या अब ये इनका बहुवचन रूप है। इसका जब हम बहुवचन में बैठाएंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा बैठाकर कोशिश कर लें। तो हम चाहते हैं कि इसे आप प्रिंट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे हम मिटाने वाले हैं। आइए हम वह पे बात करने वाले हैं। वह का जो है कि रूप चेंज करना है। कर्ता के साथ अगर वह का यूज करेंगे तो वह हो जाएगा, उसने हो जाएगा, वे हो जाएगा, और जब ने लगाएंगे तो उन्होंने हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। वह का एक वचन रूप वह होता है, जब उसका बहुवचन रूप करते हैं तो वे हो जाता है, वे लोग हो जाते हैं।
और जब उसमें विभक्ति लगाते हैं, कर्ता का चिन्ह लगाएंगे, तो वह के साथ जब चिन्ह लगाएंगे तो उसने हो जाएगा, और वे के साथ जब ने का चिन्ह लगाएंगे उन्होंने हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कर्म कारक में भी देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, उसको, यहां पे हो जाएगा उनको, कारण उससे या उसके द्वारा, उसके द्वारा। इसी को बहुवचन में कीजिए, उनसे, या क्या हो जाएगा, उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों। संप्रदान कारक में देखिए, के लिए होता है, को भी होता है, तो के लिए लगाइए, उसके लिए या उसको। इसी का बहुवचन करेंगे, उनके लिए या उनको। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अपदान कारक में भी से का चिन्ह होता है, उसमें देंगे उससे, और यहां हो जाएगा उनसे। संबंध कारक काके की का चिन्ह होता है, वह के साथ जब ये लगेगा तो कैसे होगा, उसका, और यहां क्या हो जाएगा, उन्हीं का जब बहुवचन बनाएंगे, उनका। अधिकरण में या पर होता है, तो इसमें जब वह में जब अधिकरण कारक का यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, उसमें या उस पर। और जब बहुवचन में इसका यूज करेंगे तो कैसे होगा, उनमें या उन पर। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सर्वनाम का रूप चेंज हो रहा है कारक के कारण और वचन के कारण कैसे हो रहा है, ये बात आज आपने सीखा। अब हम कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया वचन के कारक, लिंग के कारक भी, लिंग के कारण भी सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि सर्वनाम के कितने लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इसमें भी डाउट नहीं होना है। सर्वनाम का उपयोग लिंग के हिसाब से अगर होता है तो कैसे कैसे होगा, देखिए। लिंग क्या है, पुल्लिंग, और दूसरा लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस दोनों का उपयोग। वह एक सर्वनाम, ठीक है, इसका उपयोग पुल्लिंग में भी करना है और स्त्रीलिंग में भी करना है। देखिए कैसे होगा, वह खाता है और वह खाती है। ये 2 वाक्य है। वह देखिए कॉमन है दोनों में, लेकिन क्रिया के हिसाब से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो रहा है। यहां वह क्या हो गया, खाता है, जाहिर सी बात है कि पुरुष का बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पे वह क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसी तरह यहां पे खाती क्रिया है, तो उस हिसाब से यह वह क्या हो गया, स्त्रीलिंग का बोध हो गया। उसी तरह है, क्रिया के हिसाब से हम इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डाइवर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि सर्वनाम से संबंधित जो भी प्रश्न अगर आएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को देखिए, और सबसे अच्छी बात आप किताब पढ़िए, क्योंकि हम आपकी तैयारी करने में सहयोग कर सकते हैं। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बात और दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। इसके बाद हम अन्य विषयों पे भी वीडियो बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके घर बैठे और जितनी आसान से आसान भाषा में हम आपकी तैयारी करा सके। हिंदी व्याकरण आपको हमेशा जरूरत पड़ता है। 9th 10th से लेकर आपको जो है कि पीसीएस यूपीएससी लेवल तक यह आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और जीवन के हर पड़ाव पर
आपको हिंदी व्याकरण से वास्ता पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करें कि हिंदी व्याकरण को आसान न समझें, और आसान तो है ही, लेकिन आसान समझने के चक्कर में हम गलतियां कर जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि हिंदी व्याकरण हमारे लिए इजी हो जाए, और आने वाली पीढ़ी तक हम इस हिंदी कम से कम जिस रूप में आज है, इस रूप में तो हम देने का जरूर प्रयास करेंगे। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।